लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय के पुनरावलोकन को देख रहे हैं। आज छठा दिन है और हम लोग 54वें श्लोक पे रुके थे। भगवान कह रहे थे 53 श्लोक में, तदा योगम अवाप्स्यसि, तुम श्रुति श्लोक दिखाइए, हमें दिखाना होगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थासते निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। जो भी श्रुति के अलंकारमय भाषा है, जो भोग का प्रस्ताव दे रही है, उसके प्रति तुम विप्रतिपन्ना, एकदम इंडिफरेंट हो जाओगे। यदा स्थास्ति निश्चला, तुम्हारी बुद्धि एकदम निश्चल हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी आत्मा में। समाधावचला बुद्धि, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति से रहित, भावना से रहित है, इसलिए कोई प्लानिंग नहीं रहेगी बुद्धि में, केवल बुद्धि भगवान में रहेगी। तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तुम आत्मा का दर्शन प्राप्त करोगे। तो इस स्थित प्रज्ञता को भगवान ने इंगित किया। तो इस पे अर्जुन ने प्रश्न किया। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषिता किमासीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की क्या भाषा अर्थात परिभाषा है, कैसे उसको परिभाषित करेंगे। समाधिस्थ का मतलब वही होता है, समाधिस्थ व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, एक ही बात है, उसकी क्या परिभाषा है केशव। स्थितधि किम प्रभाषित, और जो उसकी बुद्धि फिक्स्ड है भगवान में, वो कैसे बोलता है, अर्थात शुद्ध किए जाने पर वो कैसे बोलता है, और मन में भी वो कैसे बोलता है। याद आ रहा है। किम आसीत, अपनी इंद्रियों को कैसे संयमित करता है, यानी कि इंद्रिय के भोग वस्तु प्राप्त होने पे भी कैसे संयमित कर लेता है। इंद्रिय के विषय आने पर संयमित करना बड़ा कठिन है। नहीं मिल रहा है तब भी बड़ा कठिन है व्यक्ति, तब मन से सोचता रहता है, लेकिन अब प्राप्त हो जाए तब वो संयमित कैसे करता है, वह पूछ रहे हैं। और व्रजेत किम, कब वह अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषय में लगाता है। जिससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि कुछ का कुछ सेल्फ कंट्रोल है और बहुत कुछ सेल्फ कंट्रोल है, वह इंद्रियों के द्वारा कंट्रोल नहीं है, ये अर्थ है। तो इसलिए देखिए बड़ा स्पष्ट है कि जो व्यक्ति, एक बात तो स्पष्ट समझ आ रही कि जो व्यक्ति कहे कि मैं समाधि में स्थित हूँ और उसकी इंद्रियां संयमित नहीं हैं, तो वह समाधि में स्थित हो ही नहीं सकता है। इसलिए प्रश्न किए जा रहे हैं, लोगों के संग धोखा नहीं हो और हम अपने संग भी स्वयं धोखा ना करें। तो अब भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं। पहला श्लोक जो है वह पहले प्रश्न का उत्तर है कि क्या परिभाषा है एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की। श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। बहुत सुंदर श्लोक है। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, प्रजहाति, जहाति मतलब त्याग देता है, और प्रजहाति मतलब अब विशेष रूप से त्याग देता है, बहुत अच्छे प्रकृष्ट रूप से त्याग देता है, विशेष नहीं प्रकृष्ट, बहुत अच्छी प्रकार से त्याग देता है। यदा मतलब जब। और कामान सर्वान, सर्वान कामान का अर्थ है जो भोग के लिए इच्छाएं होती हैं, क्योंकि ये आत्मा के बाहर हैं, इसलिए इन इच्छाओं का त्याग किया जा सकता है। आत्मा की जो इच्छा है सेवा करने की, क्या उसको त्यागा जा सकता है? नहीं त्यागा जा सकता, क्योंकि ये उसकी इंट्रिंसिक है, स्वरूपगत इच्छा है। धर्म है आत्मा का सेवा करना, लेकिन भोग करने की इच्छा ये उसके ऊपर आरोपित की जा रही है, क्योंकि भोग की इच्छा है। इस कारण से जीव मानता है कि मैं देह हूं, फिर देह के द्वारा भोग करता है। नहीं तो भोग की इच्छा हो ही, एक्चुअली जो भगवान के पार्षद उनको तो भोग की इच्छा आती ही नहीं है। हम लोग बद्ध जीव, इसलिए भोग की इच्छा आ रही है। तो ये भोग की इच्छा क्योंकि आत्मा के ऊपर है, जैसे दूध से मलाई निकाल देते हैं ना, क्यों? मलाई क्योंकि अलग है इसलिए निकाल पाते हैं। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो ये ऊपर एक कवरिंग है, इसी को बताया गया है भागवत में, अनर्थ उपशमो साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। अनर्थ है वो उनका उपशमन हो जाता है, वो शमित हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो समाप्त किया जा सकता है कि नहीं। यहां जब बोल रहे हैं भगवान, प्रजहाति यदा कामान सर्वान, यदा सर्वान कामान प्रजहाति, जब वह हर प्रकार की कामनाओं को त्याग देता है। इसका मतलब कि हर प्रकार की कामनाओं को त्यागना संभव है, लेकिन कौन सी इच्छा? भोग, इंद्रियों का संपर्क जब इंद्रियों से होता है, उससे कुछ एक लगता है कि सुख मिल रहा है, सुख नहीं मिलता है, लेकिन मन की अनुकूल वृत्ति होने लगती है। हाँ, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ समय बाद वही बहुत खराब लगता है। तो ये इस भावना को, इस प्रकार की इच्छाओं को त्याग देता है। ये तो बड़ा स्पष्ट समझ आ रहा है। जब
कैसी इच्छाएं हैं? तो कहते हैं मनोगतान, मनोगत इच्छाएं। ये आत्मागत इच्छाएं नहीं, इसलिए इनको त्यागा जा सकता है। तो स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। वो इच्छाएं सर्वान कामान यो मनोगतान, जो मनोगत इच्छाएं उनको, वो सारी इच्छाओं को त्याग देता है। मैं कुछ देख रहा हूं, कोई रूप भौतिक, तो इसमें आत्मा को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। ये मन मान रहा है, बड़ा मन कर रहा है वो देखने का। कान कोई शब्द सुनना चाहता है तो हम लोग बोलते भी हैं बहुत मन कर रहा है उसे सुनने का, बहुत मन कर रहा है, को गाली देने का। ऐसे लोग बहुत गुस्से में होते हैं, लोग बोलते हैं बहुत मन कर रहा है, इतना मन कर रहा, तुम मन कर रहा, तुम ठूस दें, ऐसे करके बोलते हैं कि नहीं, हाथ से तुमको मारें या गाली दें या और भी किसी तरह से बर्ताव करें। मन कर रहा है, मन कर रहा है, ये शब्द आपने सुना है। आज मन कर रहा है कि थेपला खाया जाए, और जो भी मन कर रहा है, ये शब्द समझ लीजिए। तो इससे समझ में आता है कि मनोगत का मतलब क्या, ये आत्मागत नहीं है। अगर आपकी मान लीजिए इच्छा आती है कि भागवत पढ़ी जाए, तो क्या ये मनोगत इच्छा है? ये मनोगत इच्छा नहीं है, ये भगवान की सेवा की इच्छा है। भगवान की सेवा की इच्छा मनोगत इच्छा नहीं है, इसलिए इसको नहीं त्यागा जा सकता है। इन द सेंस सेवा की इच्छा को त्यागा नहीं जा सकता। भगवान की सेवा की इच्छा को तो हम त्याग देते हैं, लेकिन भगवान की सेवा करना नहीं छोड़ सकते। यानी वो एक अलग पॉइंट है, माया की सेवा भी भगवान की सेवा ही है, लेकिन आइडिया इज दैट कि सेवा करना हम नहीं छोड़ सकते। सब लोग को सब स्वीकार है। कोई ना कोई व्यक्ति हर किसी ना किसी व्यक्ति की सेवा कर रहा, तो सेवा करना नहीं त्याग सकते, वो तो आत्मा का इच्छा है। लेकिन जो मनोगत इच्छाएं हैं उनको हम त्याग सकते हैं। यहां पे भी आप देख रहे साधना करते हुए एकदम से बढ़िया माला हुआ, उसका एकदम से कुछ बुलबुलाहट मन की आ गई, नहीं कहेंगे ये कहाँ से आ गया। तो अब ऐसा नहीं कि वो आ गया तो तुरंत उस पर कार्य ही करना है हमको। एक साधक को बड़ा स्पष्ट समझ आना चाहिए कि पिछली बार जब कार्य किया था तो क्या पेमेंट मिला था, वही समय भगवान के भजन में लगाता अच्छा रखता, और यहाँ कहाँ बर्बाद किया समय। भाई नरक नहीं जाऊंगा, लेकिन संस्कार तो मन में आ गया ना। तो ये मनोगत इच्छा है, और जितना इसमें लगती है व्यक्ति करता रहेगा तो वो इच्छाएं बंद भी नहीं होंगी। फैक्ट्री बंद करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है इसमें ईंधन बंद कर दीजिए उसका, है ना। ईंधन देते रहेंगे तो फैक्ट्री चलती रहेगी। तो कह रहे हैं कि मनोगत मेंटल कॉन्कॉक्शन फैक्ट्री का जो भी प्रोडक्ट है हमको नहीं चाहिए। ऐसा कैसे कर रहा है? तो कह रहे आत्मनि एव आत्मना तुष्टा, आत्मनि आत्मा में, आत्मना शुद्ध मन के द्वारा वह संतुष्ट है। ये बहुत स्पष्ट है, जब मन शुद्ध हो जाता है तो व्यक्ति आत्मा के कार्यों में ही संतुष्टि प्राप्त करता है। भगवत गीता को पढ़ना, भगवान का नाम जप करना, भगवान का दर्शन करना, भगवान की सेवा करना, ये सब आत्मा के कार्य हैं कि नहीं, भक्ति के कार्य। तो उसी में संतोष प्राप्त करता है। हम लोग अभी एटलीस्ट मैं बात करूं तो मैं ऐसा नहीं हूं, बहुत आत्मा के कार्य हो गए, अब कुछ शरीर के लिए, कुछ देह के लिए नहीं करना है। ये देह भी तो चलानी है, ये कुछ देह को भी कुछ आराम चाहिए। अब 2-3 घंटा जरा सोया जाए, आराम से खाया पिया जाए, ये मैं तो अपनी स्थिति बता रहा हूँ। ये भी मैं स्थिति प्रज्ञ नहीं हो गया हूँ, हम तो डिस्कशन कर रहे हैं, और इसके द्वारा व्यक्ति की मन में आती इच्छा, काश मैं स्थिति प्रज्ञ हो जाता तो अच्छा होता। लेकिन देखेंगे आप, हम किसी भी रेशो से शुरू करें, मान लो हम 5% हैं कृष्ण कॉन्शियस, तो आप जानते हैं उस बंद तो होता नहीं है। उतना करें, करते 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 उसका रेशियो बढ़ता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि एकदम अब जो है इंद्रिय तृप्ति 0 हो जाएगी। देखिए ये बात समझ लीजिए कि आप अनुभव करते हैं कि जीवन में कुछ दुख है, तो वो दुख हमारे द्वारा ही सृष्ट है। क्योंकि दुख इंद्रिय तृप्ति से आता है, भगवान दुख नहीं दे रहे हैं। अद्भुत है। एक वक्त बोले खूब सारा आचार खाए, बाद में एसिडिटी हो गई, फिर कहते हैं कि कृष्ण हमको दुख दे रहे हैं, हमको सहन करना पड़ेगा। बेटा तुमको ऐसे कहाँ भगवत गीता में लिखे हैं कि अचार खाओ आधा किलो? कहीं लिखे हैं, कहीं शास्त्र में लिखे हैं? अचार को थोड़ा सा ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन अब आधा किलो अचार खाओगे तो तुम कहाँ, फिर को कृष्ण दुख दे रहे हैं? हम लोग ही इंद्रिय तृप्ति करते हैं, और हम ही लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के कारण दुख के भागी बनते हैं। कृष्णा इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। घबराने की जरूरत नहीं है। भाव स्तर पे ना, निष्ठा के स्तर पे प्राय 75% समाप्त हो जाता है, 25% रह जाती है, और भाव स्तर पे कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं रहती। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इंद्रिय तृप्ति की भावना से युक्त होते हुए भी व्यक्ति भक्ति करता रहेगा, और भक्ति अपने आप ही इंद्रिय तृप्ति की भावना को समाप्त करती है। जैसे सिंपल सी बात है, भूख लग रही है, भूख है तो खाना खा रहे हैं, तो जितनी मात्रा में खाना खा लिया है उतनी मात्रा में भूख शांत होती जा रही है। भूख बची है तो आप खाते जाते हो, बंद नहीं करते हो, खाते जाते हो, खाते जाते हो, खाते जाते हो, खाते 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 भूख पूरी शांत हो जाती है। इज इट ओके? ऐसे भक्ति करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, करते रहे, अपने आप विरक्ति होती जा रही, होती जा रही, होती जा रही। अभी भी आप जगत के स्टैंडर्ड से बहुत विरक्त हैं।
जवानी में क्या कर रहा है जवानी, ये तो बुढ़ापे में करना चाहिए वजन, जब आंखों से दिखे नहीं। यद्यपि भक्ति इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी कृष्ण की सेवा है, लेकिन लोगों का मंतव्य है कि जब इंद्रियां काम ना करे तब स्वामी की सेवा करना। अच्छा इन्फॉर्मेशन है। लेकिन नहीं, आत्मन्य एव का अर्थ बार बार क्या समझते हैं? एव का अर्थ क्या था? निश्चित, सर्टेनली। आत्मन्य एव, कोई डाउट नहीं, कोई स्कोप नहीं सेंस ग्रेटिफिकेशन का। आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तद उच्यते, उसको ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ये परिभाषा की तरह बोल रहे हैं कि नहीं? आप लोगों ने बचपन में इसको परिभाषित करो तो इसका ये है, ये है, ये है, इसको ऐसा कहा जाता है। तो प्रश्न था कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा, उसकी क्या परिभाषा? तो परिभाषा की तरह भगवान परिभाषित कर रहे हैं कि नहीं? जब वह मनोगत सारी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा के कार्यों में ही अपने शुद्ध मन आत्मना उसके द्वारा संतुष्ट रहता, तो ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इसकी परिभाषा हो गई, उत्तर हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसके बाद दूसरा प्रश्न था कि व्यथित करने वाली परिस्थितियों में स्थित प्रज्ञ क्या कहेगा। इसका उत्तर 2 श्लोकों में दिया गया है, दैट मीन्स 56 और 57 में। क्या प्रश्न था? स्थितधि किम प्रभाषेत, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बोलता है? तो दुख सुख प्राप्त होने पर वह कैसे बोलता है, और अगर बोलता नहीं है तो मन में वो कैसे सोचता है? ये आप मानते हैं कि मन में कोई व्यक्ति है जो बहुत बोल रहा है? अनुभव करते हैं आप? जब के समय तो स्पेशली आप देखते होंगे, लगता है कोई अंदर बैठा हुआ व्यक्ति लगातार, वो जैसे कुएं से आवाज आती रहती है, लगातार कोई आवाज आती रहती है, और आप देखेंगे कि हम लोग उससे तुरंत पहचान कर लेते, ये मैं हूं। तो वो आवाज भी उसकी कैसी है, अंदर की आवाज कैसी है होती है, बाहर की आवाज कैसी होती है, उसको वो बता रहे हैं। दुखेषु अनुदिग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहो वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मन, अनुद्विग्न का मतलब क्या हुआ? उद्विग्न मतलब परेशान, अनुद्विग्न मतलब जो परेशान नहीं है। तो दुखों में अनुद्विग्न मनाह, उसका मन दुखों में उद्विग्न नहीं होता। हम उसकी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ ये क्लेम नहीं किया जा रहा कि मैं स्थित प्रज्ञ हूँ। ये कहीं डिस्क्लेमर नीचे लिख देना पड़ेगा, भाई हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं दुखों से उद्विग्न नहीं होता हूँ, सब हम लोग हो जाते हैं, लेकिन एक बात सुनी जा रही। प्रभुपाद जी भी लेक्चर में कहते हैं कि ऐसा नहीं कि हम चर्चा कर रहे हैं तो उसका मतलब स्थित प्रज्ञ हो गए। प्रभुपाद जी हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नम्रता में कह रहे हैं, बट थोड़ा थोड़ा गुण आ जाता है, सुनते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड समझ में आते हैं। स्पेशली जब हम जब करते हैं तो देखते हैं कि जो गीता के स्टैंडर्ड हैं वो कुछ आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है लेकिन कुछ आ रहा है। ऐसा भी नहीं कि दुख से अभिभूति हुए जा रहे हैं, लेकिन हाँ एकदम भी नहीं हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। दुखेषु अनुद्विग्न मना, कैसे अनुद्विग्न रहता है? ये दुख मेरे प्रारब्ध के अनुसार मुझे भोगना ही है। याद आ रहा है? ऐसा वह सोचता है, और अगर कोई पूछता है तो वो बोलता है कि भाई यह तो मेरे प्रारब्ध के अनुसार मुझे भोगना है। श्रील प्रभुपाद को समझाते हैं, भक्त क्या सोचता है? मुझे तो अपने प्रारब्ध के अनुसार बहुत अधिक भोगना था, भगवान की कृपा से मुझे बहुत कम दुख प्राप्त हो रहा, और ये वास्तविकता है। रियली आप जाप करिए, भक्ति कर रहे हैं, अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है और आपको बताए कि ये कठिनाई आनी थी, तो अपने जीवन में देखेंगे कि बहुत कम कठिनाई आती है। मैं एग्जाम्पल भी दे चुका हूँ कि एक बार स्टूडेंट थे, उनको वो भक्ति कर रहे थे और उनके पिताजी पे झूठा आरोप लग गया था, तो उनको एक एस्ट्रोलॉजर बोला कि तुमको तो पक्का जेल होनी थी, तुम्हारा लड़का भजन कर रहा है इसलिए तुम बच गए। तो जब रिश्तेदारों को भगवान बचा रहे हैं तो करने वाले को कितना बचाएंगे बताइए? तो ये भक्त की अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ इस जगत में थोड़ा बहुत दुख है, तो दुख तो सबके लिए है, लेकिन वही दुख भक्त के लिए आशीर्वाद बन जाता है। मेक सेंस टू यू? वो आशीर्वाद के रूप में ही आया है। भगवान केवल भक्तों पे आशीर्वाद ही देते हैं। जो थोड़ा दुख है वह भी एक बहुत बड़ा चेक है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये थोड़ा सा बात आ रही तो मैं बता रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए कोई चेक आया करोड़ रुपए का, उसको डस्टबिन में डाल दिया तो उसका क्या वैल्यू है? ज़ीरो, कुछ नहीं है। और वही चेक आपने बैंक में जमा कर दिया तो अब वो कितनी वैल्यू है? 1 करोड़ रुपए। तो इस जीवन में कोई दुख आया और हमने कंप्लेन करना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, अरे क्या है, हमको, हम देख नहीं रहे, इतने दिन साल से मर गए भक्ति करते हुए और अब भगवान इस प्रकार से हमको परेशान कर रहे हैं। तो ये हमारे जो भगवान ने चेक भेजा दुख रूप में, उसको हमने क्या किया? कूड़े में डाल दिया, कोई फायदा नहीं हुआ ना। लेकिन वही दुख अगर माने कि भगवान ने बहुत कम दिया है, बहुत ज़्यादा हम पर दुख आना था और बहुत कम दिया है, तो वह अब वो हमको भगवान के पास वापस जाने के लिए अधिकारी बना देगा, प्लस भक्ति करता रहे। भगवान ने बहुत कम दिया और भक्ति करता रहे। और वास्तविकता है कि बहुत कम आता है। कठिनाई क्या है कि जब लोग नियमित रूप से श्रवण नहीं करते हैं तो थोड़े थोड़े दुख को बहुत मान करके फिर भक्ति छोड़ देते हैं। ऐसा देखा गया है कि नहीं? क्यों भक्ति नहीं कर रहे हो? नाक के छोटे से यहाँ पे वटेवर, हाँ पिंपल बोलते, क्या बोलते हैं, पिंपल आ गया, या मेरा झगड़ा हो गया मेरे भाई से तो मैं भजन नहीं किया, या कुछ भी। शास्त्र के श्रवण का बड़ा प्रभाव होता है, बड़े स्थिरता आ जाती है। अच्छा एक चीज बताइए, ये जो बात है कि मेरे को मेरा प्रारब्ध है इसलिए मुझे भोगना पड़ेगा, ये ज्ञान कहाँ से आया? शास्त्र से आया। और एक बार सुनने से नहीं आता है, बारंबार 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 सुना तभी धारणा होती है कि भाई मेरा प्रारब्ध है, तो मुझे भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध सब समझते ही है ना दुनिया में, प्रारब्ध कर्म सब समझते हैं ना दुनिया में। मैं प्रश्न क्या कर रहा हूं? नहीं समझते हैं और इसीलिए रोते रहते हैं। भाई जब हमने आम का क्या बोए, पेड़ बबूल के, तो आम कहां से होए? अरे यहां तो सब जगह बबूल ही दिख रहे हैं, तो तुमने बीज कौन से डाला है? आम के डाले हो, कौन दायित्व लेगा उसका? तो ये एक बड़ा, ये बहुत अच्छा हमको श्लोक लगता है। रिवीजन क्या, इसी पे मन कर रहा है पूरा क्लास फिर से दे दे, बहुत अच्छा लगता है। भाई जगत में अकस्मात कोई व्यक्ति को दुख देने लगा, कोई व्यक्ति सुख देने लगा, कह देगा कि आपके लिए हम घर बनवा देंगे, घर खरीद के दे देंगे, तो ये भी प्रेरणा भगवान दे रहे कि नहीं? कई कहेगा नहीं निकलो घर से, कुर्की करा दूंगा ऐसा भी होता है। दुखेशु अनुदिग्न मना, उस जैसे ही मन उद्विग्न हो गया, भजन नहीं, भजन शील हो जाएगा। अच्छा एक और चीज आप देख रहे हैं, पिछले श्लोक से लिंक लीजिए, आत्मन्येवात्मना तुष्टा, क्योंकि आत्मा के कार्यों में संतुष्ट है इसलिए बाहर की चीजों से प्रभावित नहीं हो रहा है। इसीलिए प्रभावित नहीं हो रहा। वो परिभाषा को अप्लाई करते चलिएगा आप इसमें, क्योंकि वह भक्ति के कार्य संतुष्ट है तो बाहर की चीजों से प्रभावित नहीं हो रहा है। जब हम बाहर की चीजों से सुख मांगेंगे, अपेक्षा करेंगे, तो प्रभावित होंगे ही। मानते हैं इस बात को? तो दुखेशु अनुदिग्न, अच्छा खाना कहीं मिल गया, सम्मान, सॉरी खराब खाना मिल गया, कहीं असम्मान हो गया, तो अब ये भोगना था, कोई बात नहीं, भजन करो, हरे कृष्ण जपो। झगड़ा करने लग गया कि तुम समझते नहीं मैं कौन हूं, तुमने मेरा इतना अपमान किया, तुम ये वो फलान ढिमकाना, तब इसका भजन तो गया ना उस समय के लिए। आप महसूस कर रहे होंगे स्टेट ऑफ ऑब्जर्वर, दृष्टा के रूप में व्यक्ति जगत में रह रहा है। बहुत अच्छा है। दुखेशु अनुदिग्न मनाह सुखेशु विगत स्पृहा, सुख में स्पृहा विगत हो गई, विशेष रूप से चली गई है। इसका क्या मतलब है? वहां पे भी यही बात है कि सुख जो आया है मेरे जीवन में वह भी मेरे प्रारब्ध कर्म है। मैंने किसी को पहले दिया होगा तो फिर ये मेरे पास धन आ रहा है, बुद्धि आ रही, जो कुछ भी आ रहा है। प्रभुपाद जी से समझाते हैं कि यहां पहले इसको समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है? विगत स्पृहा, जब सुख आता है, मान लो सम्मान मिला, धन मिला, आए दोबारा मिलेगा क्या? जैसे महाराज एक बता रहे थे एक कथा कि एक व्यक्ति था, दो लोग थे, तो दो जगह से न्योता आया खाने का। तो एक व्यक्ति एक जगह गया, दूसरी जगह दूसरा व्यक्ति गया। तो जो व्यक्ति सोचा था कि यहाँ डोनेशन अधिक मिलेगा, वहां मिला 100 रुपया, और दूसरा वाला तो जहां गया था वहां गया था 500 रुपये। तो स्पृहा की थी ना कि कुछ जाएंगे, इतना दिया था ये फिर देगा, इत्यादि इत्यादि। तो यहां भी आप देख रहे हैं कि जब बाह्य वस्तु से सुख की स्पृहा है तो व्यक्ति प्रभावित हो जाएगा। क्या हमको हर व्यक्ति हर समय हमको सम्मान देगा? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? इतने महत्वपूर्ण हम हैं
जो सुखेशु विगत स्प्रिया, सुख मिल रहा है लेकिन अब ये नहीं कि उसके पीछे वह है, उससे स्प्रिया आ जाए, वो परेशान होना चालू हो जाए, वो भी परेशानी है, ये मिलेगा कि नहीं दोबारा एकदम। लेकिन भक्त क्या सोचता है, भक्तों के लिए क्या सोचना होगा कि भगवान की कृपा से मैं आज इतनी अच्छी अवस्था में हूं, सुख से रह रहा हूं, मैं भगवान का भजन करूंगा। बहुत अच्छा प्रभुपाद इसको ट्रांसलेट करते हैं, आपने याद हो हम लोग पढ़ चुके हैं, भगवान की कृपा से मैं बहुत अच्छी अवस्था में हूँ, सब लोग हैं ही ना, स्वस्थ हैं, सब कुछ है, तो मैं भगवान का भजन करूंगा। इस प्रकार से वीत राग भय क्रोध, वीत राग वीत भय वीत क्रोध, इस तरह से लेना होगा। तो उसका राग चला गया है, राग मतलब आसक्ति, ये वस्तु मेरी है, मैं इसको भोगूंगा, इसलिए आसक्ति होती है। अब क्योंकि राग है वस्तुओं में, अब कोई उसको छीनेगा और मैं असमर्थ होऊंगा तो भय होगा। आप समझ रहे, राग मतलब आसक्ति, आसक्ति में और ममता भी जोड़ लीजिएगा, ये वस्तु मेरी है, ये मेरे भोग के लिए। जैसे अभी ये प्रसाद होता है, गुलाब जामुन आ जाए आपकी प्लेट पे, हम प्रसाद की दृष्टि से नहीं, खाली भोग की दृष्टि से कर रहे हैं, और कोई अब आप ही के सामने आपको गुलाब जामुन छीनना शुरू कर दे, तो जितनी थोड़ी देर के लिए भी गुलाब जामुन आता है तो भाव आ जाता है, नहीं ये मेरा गुलाब जामुन है, ये मेरी प्लेट में आया है कि नहीं, कह दो कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। और अच्छा मान लो मिठाई हो, रस मलाई, खीर, मोहन, मलाई चाप या जो कुछ भी है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। मेरे लिए तो अरहर दाल चावल ही बहुत ममता का कारण बन सकता है एटलीस्ट समय। ये तो अब इसमें गरम गरम हो, ऊपर घी डाल दिया जाए, ओह अब कुछ छीने तो फिर भूखा साधु बाघ बराबर, ये तो मेरा दाल चावल छोड़ेगा, तेरे को खा जाऊंगा मैं। मेक सेंस, तुरंत ही भावना आ जाती है, ये मेरा है, ये मेरा है। मुझे एक बार हंसी आती, जब मेरी माता जी जीवित थी और इस यहाँ नीचे रूम में रह रही थी, तो एक बार बोली मेरे को कि मेरे बात तो तुम्हारा ही है, और वो ये भूल गए कि ये उस रूम की व्यवस्था मैं ही किया उनके लिए, और वो मतलब एक तरह से किराए पे रह रही हैं। वो सोचने, उस समय ऐसे एक सोचने लग गई कि ये तो उनका है, उनके बाद मेरा। हमने खरीद तुना लिया है आपने, ये मैं कुछ बोला नहीं, मैं खाली चुपचाप सुन रहा था कि क्या बोल रही हैं। जो भी है, माता जी लोग ऐसे बोल सकते हैं, वो घर गृहस्थी में रहते हुए ऐसी भाषा का उपयोग करना कोई बड़ी बात नहीं है। बेटा ये तो सब तुम्हारा ही है, हमारे बाद तुम्हारा है, मतलब अभी हमारा है उसके बाद तुम्हारा है। जो अज्ञान मेरा था अहम और मम का, वो मैं तुमको ट्रांसफर करके मरूंगी कि नहीं तुम्हारा है। और एक मेरे संग अनुभव हुआ है, मुझे बड़ा अज्ञान हो गया कि मेरे मन में आ गया कि ये तो मेरा है, इसमें मेरे मन में कुछ क्षण के लिए आया कि अब इसमें मेरे केवल मेरे गेस्ट रहेंगे। फिर एकदम से क्लिक किया, अरे ये तुम्हारा कब से हो गया, ये कभी भी तुम्हारा नहीं था, तुम तो मंदिर में ज्वाइन किए हुए, गौशाला की संपत्ति है, प्रभुपाद की संपत्ति, तुमने ऐसे कैसे किया। तुरंत मैंने अपने मन को चेंज किया। मैं बता रहा हूँ बहुत डेंजरस है। मेरा भी कुछ है नहीं, मुझे जो दिया गया छोटा सा फर्स्ट क्लास रूम गौशाला का दिया गया वो है, बाकी वो भी है नहीं मेरा, उसमें रहने दिया गया है, इट्स इन माई केयर। डज दैट मेक सेंस? मैं आपको बता रहा हूं ना कि प्रवचन करने बोलने के बाद ये फायदा होता है कि जब अज्ञान में होते तो याद आ जाती है। कई बार लोग बोलते हैं आप प्रवचन कर रहे हैं फिर कैसे अज्ञान आ रहा है। अज्ञान जब आता है तो कम से कम पता चल जाता है कि अज्ञान है, उसमें बहे नहीं जाते हैं, समझ रहे हैं। चेन रहती है ज्ञान की और पकड़ लेती, थोड़ा झटका लगता है, हाँ ऐसा है, लेकिन आदमी स्थिर हो जाता है। तो ये राग जो है वो बहुत खतरनाक चीज है। राग ही तो फंसा के रखा है जगत में, है कि नहीं। राग समझते हैं अत्यंत गाढ़ आसक्ति, ये वस्तु मेरे भोग के लिए है। अच्छा ये अभी आप जानते हैं कि जो वस्तु हमारे भोग के लिए होती है उसी में आसक्ति होती है। जैसे कल एक भक्त को बीट रूट का सूप दिया गया था, अब वो उनके इंद्रिय तृप्ति के लिए बिल्कुल नहीं थी, ना 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 ना, बिल्कुल उसमें कोई आसक्ति नहीं है, उससे द्वेष एकदम, उसे पिए था, लास्ट में उल्टी हो गई, ये एकदम नहीं। और जो अपने खाने की वस्तु खिचड़ी या जो भी है, हम प्रसाद की दृष्टि से नहीं बोल रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति की वस्तु की दृष्टि से बोल रहे हैं। प्रसाद तो दिव्य है, चाहे कुछ भी लीजिए, ये बड़ा गाढ़ आसक्ति है। तो भय कब होता है? भोग की वस्तु है उसकी और उसको व्यक्ति छीन रहा है और वो उससे अधिक प्रबल है, तो उससे तो रोक नहीं पाएगा। तो वहां बस उसको ये बोलेगा कि तुम इतने धर्मिष्ठ व्यक्ति हो, मेरी वस्तु क्यों छीन रहे हो, तुम इतने धार्मिक व्यक्ति हो, क्यों छीन रहे हो। तो उसको भय हो रहा है, कुछ कर नहीं सकता। अच्छा दूसरा क्रोध,
क्रोध तब आता है जब वो ये सोचता है कि मैं इसको रोक लूंगा, तब क्रोध करता है। जैसे देखिए, कंस यहां इंद्र की बात नहीं मान रहा था, तो इंद्र को भय हो रहा था, इसलिए चुपचाप बैठे रहे। और भगवान जब उसकी बात नहीं माने, भगवान ने भी इंद्र की पूजा रुकवा दी, तो इंद्र को क्रोध हुआ कि सोचा कि इसको मैं कुछ कर दूंगा। लेकिन दोनों ही चीजों का आधार राग था। आप समझ ही रहे होंगे इन बातों को। तो ऐसी बातों, ये वीत राग जब आसक्ति ही चली गई, तो भय और क्रोध क्यों आएगा? कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को? वस्तुएं हमारे संरक्षण में हैं और उसको हम बहुत दायित्व से संरक्षण करते भी हैं। अब संरक्षण करने के बाद भी वो नष्ट हो जाए तो उससे परेशान नहीं होना। चाहे हमारा देह हो और चाहे हमारे बच्चे हों या हमारा परिवार हो या घर हो या जो कुछ भी हो, आप बैलेंस कर पा रहे हैं इस बात को? ये नहीं कहा जा रहा है कि व्यक्ति इररिस्पॉन्सिबल हो। कैसे प्रभुपाद जी इररिस्पॉन्सिबल थे? नहीं, लेकिन अब करने के बाद भी एक व्यक्ति अगर उसका नुकसान हो रहा है या कुछ छूट रहा है जो होना चाहिए भगवान की व्यवस्था से, तो फिर व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति शोक से अभिभूत नहीं होगा। आई थिंक दिस वेरी क्लियर। स्थित धीर मुनि रुचते, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि को स्थित कहा जाता है। जरा विचार कीजिए, भय आया तो बुद्धि फिक्स्ड है, भूल गया ना कि मैं आत्मा हूं। क्रोध आया, भूल गए ना, तो कहां रही बुद्धि फिक्स्ड? आत्मा में नहीं रही ना। नेक्स्ट, श्लोक का पहला भाग प्रदर्शित करता है कि वह कैसे बोलता है। इतना ही बोलना, वही उसके आगे बताना कैसे बर्ताव करता है। थोड़ा सा ठीक नहीं रखा गया संस्कृत श्लोकों को, लेकिन हम पढ़ लेंगे। यह सर्वत्रानभिस्नेहस तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। यह मतलब जो व्यक्ति सर्वत्रान अनभिस्नेहस, स्नेह मतलब स्नेह, अभिस्नेह मतलब अभितः स्नेह, बहुत अधिक स्नेह। अनअभिस्नेह मतलब बहुत अधिक स्नेह नहीं कहीं पे भी। सर्वत्र अनअभिस्नेह, ये बहुत अच्छा अर्थ है। देखिए इसका, क्या स्थितप्रज्ञ व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता है? अगर ऐसा कहें तो ये बात शास्त्र विरुद्ध हो जाएगी, क्योंकि जो शुद्ध भक्ति करते हैं उनका एक बहुत सुंदर लक्षण है, शुद्ध भक्ति का एक लक्षण है शुभधा। शुभधा मतलब सारे शुभ लक्षण भक्त के जीवन में आ जाते हैं, और उसमें दो प्रमुख लक्षण बताए जा रहे हैं, और वो ये है कि सभी से प्रेम करना और सभी उससे प्रेम करते हैं। लेकिन वो प्रेम कैसा है? निरुपाधिक प्रेम है। तो यहाँ जब बोला गया है सर्वत्रान अनअभिस्नेह, किसी से विशेष स्नेह नहीं करना, तो वो किस प्रकार का स्नेह है? औपाधिक स्नेह। ये मेरी बेटी है, हाय मेरी बेटी। ये मेरा लड़का है, हाय मेरा लड़का। यद्यपि मैंने गीता से सुना कि किसी का जन्म नहीं होता है, हाय मेरा लड़का, हाय हाय करते रहते हैं कि नहीं, बताइए। तो ये होगा औपाधिक स्नेह। बेटा जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही है, जो भी मैंने पाप कमाया वो तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं भोगने। क्या आप इन दो बातों को समझ पा रहे हैं? औपाधिक और निरुपाधिक। उपाधि मतलब डेजिग्नेशन, मैं ये देह हूं, ये भावना, मैं ये देह हूं, मेरी देह से उत्पन्न ये बच्चा है, ये लड़की है, ये पत्नी है। जो पत्नी तो खैर उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन पत्नी को स्वीकार किया है। तो ये सारी चीजों का आधार, या माता पिता जो भी है, उनसे जो भी प्रेम व्यक्ति कर रहा है वो औपाधिक प्रेम है, उससे रहित। लेकिन भक्तों से प्रेम करना ये तो सिद्धांत, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजिते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम। आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो वहां नहीं देखते हैं कि भक्त लोग कितना एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बर्ताव कर रहे हैं। बहुत स्वीट है, अगर आप पढ़ें कभी तो बहुत स्वीट है, बड़ा इंटीमेट है सब कुछ। लेकिन वो औपाधिक प्रेम नहीं है, वो निरुपाधिक प्रेम है। उसमें कृष्ण केंद्र, मैं कृष्ण का सेवक हूं, वह भी कृष्ण के सेवक है। वो कितने से हम लोग मिलेंगे, भगवान के बारे में बात करेंगे, भगवान प्रसाद ग्रहण करेंगे, ये औपाधिक प्रेम है। और आप देखेंगे कि जो लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं और कुछ मान लीजिए किसी की सहायता कर रहे हैं भक्ति में आने के लिए, तो वो अपने आप ही उन व्यक्तियों से प्रेम होने लग जाता है। बल्कि आप देखते होंगे कि रिश्तेदार आदि से उतना बात नहीं कर पाते हैं या बिल्कुल बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब भक्तों से तो बात चल ही रही है, बात समाप्त होने की बात ही नहीं आती है।
कितनी सारी बातें भगवान के बारे में करने के लिए हैं, सुनने के लिए हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे व्यक्ति जगत में अपने परिवार के जनों के योग क्षेम की वह चिंता करने लग जाता है, ऐसे ही भक्त लोग एक दूसरे के योग क्षेम की व्यवस्था करते हैं। चिंता तो करते ही एटलीस्ट कि कैसे चलेगा, उनका कैसे चलेगा, ऐसे कैसे होगा। महाराज बड़ा उसको अच्छे से बता रहे थे कि देखिए, अपने भजन के साथ अगर दूसरे व्यक्ति के बारे में भी सोच रहा है कि उसका भजन कैसे चलेगा, उसका भजन कैसे आगे बढ़ेगा, वाह क्या चेतना है ये। मेक सेंस टू यू? ये जब तक नहीं आया तब तक हम सच्चे भक्त नहीं बने। केवल अपना भजन बढ़ा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन ये 50% हुआ। अगर अपना भजन बढ़ाया है तो दूसरे लोग भी कुछ हृदय में आने चाहिए, एटलीस्ट कुछ लोग तो आने चाहिए। और उसको उनका जरूरी नहीं कि आपसे खून का संबंध हो। आई थिंक दिस इज मेक सेंस टू यू? तो ये कभी नहीं सोचना, और ना मैंने कभी किसी प्रवचन में बोला है कि भक्ति करने से हम स्नेह शून्य हो जाते हैं, ये प्रेम शून्य हो जाते हैं। ये बिल्कुल एकदम अपसिद्धांत है, बिल्कुल गलत बात है। वैराग्य का मतलब भगवान से इतर वस्तुओं से वैराग्य, भगवान से संबंधित वस्तुओं से वैराग्य नहीं। ओके अच्छा, तत्त प्राप्य शुभा अशुभम। शुभ मतलब वही सम्मान मिल रहा है, अच्छी वस्तु मिल रही है। अशुभ मिल रहा है तो उनके प्रति भी कोई स्नेह नहीं रखता, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तत्त प्राप्य शुभा अशुभम नाभिनंदन्ति ना दृष्टि, ऐसे समझिए। तत्त प्राप्य उन वस्तुओं से, व्यक्तियों से जो भी प्राप्त हो रहा है, शुभ या अशुभ, उनकी अभिनंदन नहीं करता और ना ही द्वेष करता है। अभिनंदन का मतलब बहुत, आप लोग कितने अच्छे व्यक्ति हैं, आप लोग मेरा कितना सम्मान करते हैं, तुम बहुत धार्मिक व्यक्ति हो, तुम मेरे गुणों को समझ रहे हो, ऐसे करके ये तो बोलना, भाई हम कोई बहुत मानते हैं, इत्यादि इत्यादि। और द्वेष करना, तुम धार्मिक होकर भी ऐसी बातें करते हो, ऐसा काम करते हो, समझते नहीं कि मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूं। क्या ऐसा हम लोग नहीं बोलते हैं? ऐसा वैसा बहुत जल्दी निकलता है। द्वेष जरूर, द्वेष तो मुख से निकलता है। कैसे निकलता है? किसी ने कुछ गलत कहा या बोला या किया, तुरंत उसको गाना शुरू कर देते हैं हम लोग। कितना हम, कोई व्यक्ति का सामर्थ्य है कि कोई गलत कह दे और उसको चुपचाप सहन करके डाइजेस्ट कर ले। मेरा भी नहीं है, मुझे भी कोई परेशान करता है तो मैं तो बोलना शुरू कर देता हूँ कि यार ये बड़ा परेशान कर रहा है ये। अरे एटलीस्ट उस समय तो हम बोलते ही हैं, बाद में भले मन को शांत कर लें। टफ है ना? कारण यही है कि आत्मन्य आत्मना तुष्ट हम अभी नहीं है। जितना जितना हमारा चित्त पवित्र हो जाएगा, उतना इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, सुनाई नहीं पड़ेगा, इसे कहना चाहिए। जैसे बहुत से लोग हैं जगत में, प्राय सभी लोग हैं, इनको गीता में क्या चर्चा हो रही है उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, किसी नहीं, कुछ भी मतलब नहीं, क्या बात हो रही है, होती रहे, कुछ भी बोलते रहे लोग। उसी प्रकार से जिसकी भगवान की में भक्ति बढ़ गई है, वो भगवत गीता भागवत जब उसमें ही लगा रहेगा, वो दुनिया के लोग क्या बोल रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। ये प्रश्न उठाया गया है भागवत में ही। एक महान मनीषी व्यक्ति को भी पब्लिक में कोई व्यक्ति खराब बोल दे तो उसका मन क्षुब्ध हो जाता है, तो आपके भक्त कैसे सहन कर लेते हैं? तो भगवान इस बात को बोलते हैं क्योंकि मेरे भक्तों का मन मेरे कथा कीर्तन में लगा रहता है, इसलिए सहन कर लेते हैं। तो स्पष्ट समझ रहा, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, इसलिए वह नंदती, अभिनंदन नहीं करता और द्वेष भी नहीं करता। इनडिफरेंट नहीं। जैसे एक देखा जाता है, कुछ समय का चद्दर मेरे पास है, अभी चद्दर की कोई निंदा करने बैठे से कलर पसंद नहीं आ रहा, ये है वो है, तो अब इसके क्या चर्चा करेंगे बताइए, क्या डिस्कशन करेंगे? बल्कि हमारी तो, हम लोग की तो स्थिति होती है, आपका चद्दर बहुत अच्छा है, मतलब आप बहुत अच्छे हैं, हमको सुनाई ऐसा पड़ता है, वो ऐसा नहीं बोल रहा है। गलत कह रहा हूं? आपका स्वेटर बड़ा सुंदर लग रहा है, आपका चेहरा बहुत चमक रहा है। ओह मैं चमक रहा हूं तेरे को नहीं चमक रहा कि तू चेहरा नहीं है। आप कभी ट्राई करना किसी को, वाह बड़े आज प्रसन्न लग रहे हैं। आल्दो ऐसे हम लोग को धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए लेकिन जनरली ऑब्वियसली किसी का भक्त का चेहरा चमक रहा है, भक्ति कर रहा है, तो वो अच्छी बात है। प्रभा जी बोलते देयर फेसेस आर शाइनिंग बिकॉज ऑफ डूइंग तपस्या फॉर भक्ति। लेकिन आप देखना कभी उसे बोला प्रजों का जो भी आपको बड़ा स्वेटर बड़ा अच्छा लग रहा है,
अब इसलिए माता जी को ही बोलेंगे और प्रभु जी केवल प्रभु जी बोलेंगे, नहीं तो फिर वी डोंट वांट एनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंज थिंग्स। अब देखना, मैं तो कभी कभी मजाक करता हूँ, सीनियर अपने भक्तों से बोल देता हूँ, हमारे सीनियर जो भक्त हैं, वहाँ पर जैकेट बड़ा अच्छा है। तुरंत भावना जाती है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा चुनाव है जैकेट का बहुत अच्छा है। तो इस पर शुभ अशुभ चलता ही रहेगा, उसको मैं अभिनंदन नहीं करता, द्वेष नहीं करता। एक सोचिए, विचार कीजिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अब एकदम नया है और बोले प्रभु जी आपको गीता कुछ नहीं पता है, आप कुछ जानते ही नहीं इसी बारे में, अब मैं उससे झगड़ा करूंगा। और मान लो एकदम नया कर, प्रभु जी गीता तो बस आपके अलावा कोई जाना ही नहीं है, अगर कोई गीता को मर्म को समझा है तो गुरुदेव आप ही समझे हैं। वो ऐसा अभिनंदन करने लग गया, तो उसकी बात को क्या समझेंगे, वो क्या समझ रहा है गीता को, भगवत को, अभी क्या एक बार आया क्लास में, क्या समझेगा। ऐसा भी लोग करते हैं, कुछ का बोला, वो ऐसे कहते हैं ना, कुछ पता नहीं, बस बोलना शुरू कर दिया, शुभ वस्तु में बोलने लग जाए और फिर अशुभ वस्तु में बोलने लग जाते हैं ऐसे करके। तो उसमें क्या अभिनंदन करना, द्वेष द्वेष करना, बात तो विचारनी है कि क्या उसमें फंसना। मान लो जैसे माता जी को एस्ट्रोलॉजी आती है कि आप भृगु के अवतार हैं। भृगु के अवतार है, और कुछ चालू करे तो उसको तो कुछ पता ही नहीं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। और दूसरा कोई कहते हैं नहीं आप लोग सब झूठे हैं, खाली पैसा धरने के लिए सब करते हैं, ये है। तो इसका भी आप कैसे रिएक्ट करेंगे बताइए। जो कुछ बिना जाने सब उड़ा दे बात आपकी, और जो बिना जाने आपका महिमा मंडन कर रहा है, उससे क्या बात बोली जाए। हाँ कोई व्यक्ति जानकार है, वो कि हाँ आपने अच्छा बताया, आपने अच्छा गीता के बारे में बोला, तो वो तो स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन बाकी इसी में पड़े रहे हैं कि हम कौन व्यक्ति लाइक कर रहा है, डिसलाइक कर रहा है। मान लीजिए जैसे मैंने भागवतम का प्रवचन दिया, अब वो कोई मान लीजिए किसी ने लाइक किया और डिसलाइक किया, अब उस व्यक्ति की योग्यता क्या है लाइक और डिसलाइक करने की। कभी सोचे हैं अरे 100% लाइक नहीं हुआ, कुछ लोगों ने डिसलाइक किया, लेकिन डिसलाइक करने वालों की योग्यता क्या है, कभी विचार किए हैं। इधर शुभ तो हो गए हम कि नहीं डिसलाइक किया, लेकिन डिसलाइक करने वाले की योग्यता क्या है, क्या समझ रहा है उस बात को, उसके पीछे कितना बैकअप है, तब तो भागवत समझ में आएगी। मान लो उसको नहीं पसंद आया, तो उसके नहीं पसंद आने की वैल्यू क्या है। थिंक अबाउट दैट, काफी इंटरेस्टिंग है बात। तो इस प्रकार से शुभ अशुभ, तो और अच्छी बात ये भी है, भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि तुम स्थितप्रज्ञ हो जाओगे तो शुभ अशुभ प्राप्त नहीं होगा, तुम उसके प्रति अनमनस्क हो जाओगे, ये बात है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके बाद हमारे पास समय है 15 मिनट, हम लोग कुछ तो पढ़ा ही लेंगे। 6 श्लोक तीसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि किम आसीता, कैसे वह अपनी इंद्रियों को संयमित करता है। ये बहुत टफ है इस प्रकार से होना, क्योंकि जब इंद्रियां वाकई चाहती हैं तो इंद्रियों को संयमित करना तब बड़ा मुश्किल होता है। जब संयमित होती हैं अपने से तो कोई दिक्कत नहीं है, जब वाकई चाहती हैं तब बहुत मुश्किल होता है। कल ही मैं संकल्प लिया था कि मीठा नहीं खाऊंगा, बस सुबह भी मीठा खाया और रात में मीठा खाया। हमने कहा और क्या, देखा था कल गाजर का हलवा इधर ला करके बगल में रख दिए, और तो प्रसाद है ठीक है, लेकिन हम कुछ संयम करना चाह रहे थे, इसलिए हमने कहा छोड़ो, ये संयम हम छोड़ ही दे रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। भगवान एकदम ना कहते हैं, बोल्ड कर देते हैं, एक तो प्रसाद है मना नहीं कर सकते। कितना अद्भुत है, पूरा 1.5-2 किलो था, पता नहीं कितना, 2 किलो गाजर हल्का वाला के बगल में, आसन के बगल में रख दिया गया। और उस पर भी मालूम मैं भूल गया तो भक्त लोग कह रहे प्रभु जी पीछे कुछ रखा है, पीछे कुछ रखा है, देखिए पीछे क्या रखा है। मैं मान लो बच भी जाता कि नहीं खाता, लेकिन भक्त लोग भी बोले नहीं पीछे देखो रखा है, पीछे रखा है। विमुख नहीं हो सकते इंद्रिय तृप्ति से आप। ये आप देखेंगे कि ये गुण बड़ा कठिन है। तो ये 6 श्लोकों में वर्णन हो रहा है कि माँ सीता वो कैसे बैठता है मतलब इंद्रिय भोग की वस्तु प्राप्त होने पे भी इंद्रियों को संयमित कैसे कर लेता है। यदा संहरते चायम कूर्मोंगानी व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत अच्छा श्लोक है। यदा जब संहरते च अयम, अयम मतलब ये व्यक्ति, ये जो स्थितप्रज्ञ है, ये व्यक्ति संहार कर लेता। संहार का मतलब अंदर खींच लेना, संहार समझते हैं, संहरण
एक्चुअली संहार नहीं कहना चाहिए, संहरण। संहरण का मतलब होता है जैसे हम लोग कहा ना, ब्रह्मास्त्र का उपसंहार कर लिया, तो ब्रह्मास्त्र रिलीज किया हुआ था उसको खींच लिया पीछे, ये अर्थ होता है। समझ पा रहे हैं? संकोच कर लिया, पीछे ले लिया। कैसे? कूर्मो अंगानी इवो सर्वशः, जैसे कूर्म, जैसे एक कछुआ, सर्वशः अंगानी, सारे अंगों को अंदर खींच लेता है। कितना सुंदर शब्द है, वहां पे हम लोग फोकस किया, सर्वशः। ऐसे गर्दन निकाल के नहीं देखता, जानता गर्दन निकाली तो गर्दन गई, अगर टांग निकाला तो टांग गई, टांग कह लीजिए जो भी होती है सॉफ्ट सॉफ्ट होती हैं, वो जरा सा भी बाहर निकाला तो वो चली गई। तो इसलिए एकदम अंदर खींच लेता है खतरा आने पे। ये बहुत ज्यादा फोकस करने वाली बात है, क्योंकि एक भी इंद्रिय पे मन अगर फोकस करेगा तो गिर जाते होंगे। आप लोग गिरे ही होंगे भक्ति में, कभी गिरे नहीं भक्ति में? हम तो बहुत बार गिरे हैं, आप लोग का पता नहीं लग रहा है, आप लोग बिना चोट के ही चल रहे हैं। कभी आपको संकल्प लेना कि इस इंद्रिय को हम समझे है ना संयमित करेंगे, और भगवान कहते अच्छा 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 ठीक है, एक संकल्प लेना आज कि आज किसी पे क्रोध नहीं करेंगे आप। ओह, बस दरवाजे से पेपर लेने, पेपर लेकर भगवान बस समझ लीजिए कि दरवाजे के बाहर ही खड़े हुए। अच्छा क्रोध नहीं करोगे, अच्छा 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 ठीक है, ठीक। मीठा नहीं खाओगे, अच्छा अच्छा ठीक है। वृंदावन में तो भाई राधा रानी एकदम फ्लैट कर देती है, तुम इंद्रिय संयम करोगे, अच्छा आओ देखो पेपर ले लो पेपर देखो। होता है कभी कभी हम लोग एग्जाम में बड़े उत्साह से जाते हैं, जो टीचर होता है कहता है अच्छा पी लो पेपर दो तब देखेंगे मालूम करेंगे। तुम ही ऋषि केश है ऋषि कदम। ये देखिए जब इंद्रिय संयम करना शुरू करते हैं ना, तब मालूम चलता है कि हमारी इंद्रियां कितनी असंयमित हैं। फिर जो भी है एस्पिरेशन लेके चलना है, तो कूर्म अंगानी वो सर्वश, सारी इंद्रियां सीमित अंदर आ गई उसकी। क्यों आ गई? क्योंकि वो जान रहा है बाहर खतरा है, इसलिए अंदर खींच लिया। हम लोग गधे ऐसे जानते हैं, हमको पता है कि खतरा है, इसमें तो कोई खास खतरा नहीं है इज इट नॉट? तभी इंद्रिय तृप्ति करते ना। वही बता ना, आधा किलो अचार खा लिया, इसमें कोई खास दिक्कत है ना, अच्छा लग रहा है। वक्त बोल रहे थे मुंह में मजा पेट में सजा, है कि नहीं? कई बार पेट खराब हुआ है कि नहीं ऐसे हमारा? अरे प्रसाद है ये है वो, खाली बहाने है, प्रसाद के रूप में देख रहे होते हैं, दनादन चटनी फटनी खा रहा है, उसके बाद पेट खराब हो जाता है। कहां संयमित कर पाते हैं बताइए? तो कह रहे इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस, इंद्रियों के अर्थों से संहरते, खींच लेता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। तो एक बीमार व्यक्ति, बड़ा अच्छा लिंक है यहां पे, एक बीमार व्यक्ति भी इंद्रिय भोग के विषयों से अपनी इंद्रियों को छुपा के रखता है, तो उसमें ये स्थितप्रज्ञ की विशेषता क्या हो गई? बीमार व्यक्ति भी तो खाना नहीं खाता है, तो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति अगर इंद्रियों को संयमित किया हुआ है तो क्या फर्क पड़ता है? देखा होगा बॉयल सब्जी खाते हैं लोग जब बीमार हो जाते हैं। कोविड में भी तो खाने का मन नहीं करता, अगर आप लोगों को वो पुरस्कार मिला है कभी, एटलीस्ट बुखार में तो कुछ नहीं मन करता है। बहुत होगा टमाटो सूप, तो ये तो नहीं कहेंगे भाई बाबा जी हैं ये खाली फल खा रहे हैं, फलाहारी बाबा नहीं बोलेंगे ना उनको। तो बीमार व्यक्ति भी तो इंद्रिय संयम करते हुए देखा जाता है, तो उसमें स्थिति पर क्या विशेषता बात है? तो कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, देहिना का अर्थ है जो एक अज्ञ जीव है जो स्थित प्रज्ञ नहीं है, वह व्यक्ति विषया विनिवर्तन्ते, विषयों से विशेष रूप से निवर्तन हो जाए, उसका विषय उसके सामने नहीं है, भोग की वस्तु सामने नहीं है, और निराहार है। निराहार का अर्थ लिया गया था कि भाई आहार मतलब आहरतित, आहरण, उसको लेना ग्रहण करना, उसको आहार कहा जाता है। तो निराहार मतलब वह विषयों को ग्रहण नहीं कर रहा है। कौन? देहिना मतलब अज्ञ जीव जो अपनी पहचान देह से कर रहा है। जो भी भोग हैं खाने के छूने के जो कुछ भी है वह उससे, उसके भोग उससे दूर है। लेकिन रसो वर्जम, रस को छोड़कर, एक्सेप्ट द टेस्ट। मैं समझा पा रहा हूं? जो देही है, जो अज्ञ जीव है, जो आत्मा को नहीं जान रहा है, तो हो सकता हो बीमार होने पे या ऐसे भी किसी भी कारणवश वह इंद्रिय विषयों का संग सेवन नहीं कर रहा है, लेकिन
उस इनके इंद्रिय विषय से तो समाप्त हो गए, लेकिन रस वर्जम, रस को छोड़कर, अर्थात उसका रस, उसका टेस्ट इंद्रिय के भोग के विषयों का नहीं गया है। लेकिन रसो अपि अस्य, अस्य इस स्थित प्रज्ञ के रस भी चला गया है, अर्थात उन इंद्रिय विषयों के भोगों के प्रति जो टेस्ट है वह भी चला गया है। वह कैसे चला गया है? तो कह रहे परम दृष्टवा निवर्तते। रस अस्य रस परम दृष्टवा अस्य रसो अपि निवर्तते। अस्य मतलब इस स्थित प्रज्ञ के, परम दृष्टवा उच्चतर, परम मतलब परमात्मा भगवान का अनुभव करने के कारण रसो अपि निवर्तते, उसका रस भी चला गया है, अर्थात भोगों के विषय की जो लालसा है, जो टेस्ट है, वह भी समाप्त हो गया है। यमुनाचार्य जी का एग्जाम्पल आप जानते हैं। वो राजा थे, अब राजा को कितनी स्त्रियों का संग प्राप्त है, कितना भोग प्राप्त है, खाने के लिए क्या क्या वस्तुएं मिलेंगी, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि जब से मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में नए नए रसों का अनुभव कर रहा हूं, कदाचित मुझे स्त्री संग का स्मरण भी होता है तो मैं इस पर थूक देता हूं। व्हाट अमेजिंग रियलाइजेशन, हु कैन वाउच रियली कि हम ऐसा वो कर सकता है। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे इस बात को। व्हाट एन अमेजिंग रियलाइजेशन। हो सकता है अपने चित्त को देखा है तो ऐसा होता है कि बहुत बार तो बिल्कुल खराब लगता है कि चित्त में सतोगुण की व्याप्ति रहती है, अरे क्या फालतू की चीज़ है। लेकिन अगर रजोगुण तमोगुण आ गया तो बिल्कुल मन में ऐसी भावना आ जाती है कि तो बहुत अच्छी वस्तु है। अभी हम लोग जूझ रहे हैं, ईमानदारी से बात करना चाहिए। लेकिन हाँ, जैसे जैसे स्थितप्रज्ञ हो जाएंगे, निर्गुण अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे तो बिल्कुल कोई रुचि नहीं उस पर रहेगी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसी स्थिति प्राप्त की जा सकती है, यद्यपि हमको लग रहा है कि ये तो बहुत दूर है, शायद हम कभी कर नहीं पाए, लेकिन भगवान की भक्ति के द्वारा ये स्थिति प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए तो भगवान बोल रहे हैं, इसीलिए तो बार बार बोल रहे हैं यदा यदा यदा, जब जब जब। तो जब का अर्थ समझ रहे हैं, कोई टाइम फ्रेम नहीं है, इसको आप स्वयं अपने हृदय में अनुभव करेंगे, लेकिन भक्ति करते हुए करेंगे। और बहुत सारी चीज़ों के प्रति हमारी रुचि समाप्त हो गई। बहुत से लोग हमारे इस ग्रुप में या अन्य बाहर भी लोग होंगे, भक्त लोग हैं, जो प्रैक्टिकली हफ्ते में 2-3 दिन तो मांस खाते ही रहे होंगे, लेकिन भजन करने से अब मांस और खाने की इच्छा समाप्त ही हो गई। मतलब समाप्त हो गई से कहते हैं गधे के सिर से सिंह, बल्कि लगता है लोग खा कैसे सकते हैं। एक भक्त बता रहे थे कि वो 365 दिन सोमरस का पान करते थे। सोमरस समझ ही रहे हैं आप, 365 डेज। आई मीन दैट्स क्वाइट अच्छी साधना है, रोज पीना। सोमरस तो समझते हैं ना आप लोग? हाँ। अब रोज पीने वाला व्यक्ति बता रहे थे 40 साल से पी रहे थे, परिपक्व पियक्कड़ के लिए, परिपक्व पियक्कड़। लेकिन अब भगवान का भजन करने लगे तो सब छूट गया। इसको देख करके अन्य लोग भी आश्चर्यचकित थे, इनका कैसे छूट गया। तो भक्ति का प्रभाव इतना प्रबल है कि जो भी भोग की वासना है, उसे बोला जाता है कितना हो प्रबल भोग की वासना हो, वह सब नष्ट हो जाती है। मुझे एक मन में बड़ा अच्छा आइडिया था कि बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत है बायोलॉजिकली। कितना हो व्यक्ति नालायक हो, उसको किस तरह भक्ति स्वीकार कर ले, अच्छा बच्चा हो जाएगा। और उसको दूध पिलाना, स्कूल भेजना, वो सब टेंशन भी समाप्त। कि भाई लोग तो बच्चे पैदा कर ही रहे हैं, हमसे तो परमिशन थोड़ा ले रहे हैं। बच्चे पैदा करिए, कैसे भी करिए, आप गर्भधान संस्कार करें ना करें, वो असुर भी हों, लेकिन किसी तरह से प्रसाद खाने लग जाएं, जप करने लग जाएं, तो सब सुधर ही जाएंगे ना। कि रात हुड़ांद पुलिंद पुलक इत्यादि, बस वो है किसी तरह से भक्ति करने लग जाएं। देखिए ये भी अद्भुत बात देखी गई कि जो एकदम कचरा होते हैं ना, वो बहुत अच्छी भक्ति कर लेते हैं। जो लोग थोड़ा सतोगुण में रहते हैं कभी कभी, तो उनको लगता है हम तो सही हैं, ये हरे कृष्ण, वो पापी को दो, ये मुर्गा खाने वाले को उसको दो। और वाकई वो ले लेता है, वो लेकर के सब अच्छी प्रगति कर लेते हैं। और कभी कभी, मैं ऐसा रूल नहीं बना रहा, कभी कभी लोग अपने को धार्मिक मानने के चक्कर में भगवान की भक्ति नहीं करते। एक साइड पॉइंट आ गया, तो हम खाली बात कर रहे थे रसोपि अस्य परम दृष्टवा निवर्तते। साइड पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये था कि कैसे छोड़ा लोगों ने मांस आदि। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, ये बढ़िया प्रसाद खिला के, इसीलिए हम प्रसाद की दृष्टि से नहीं बोल रहे थे, प्रसाद बहुत अच्छा खाना चाहिए। और घरों में भी माताओं को बहुत अच्छा बनाना चाहिए, जितना सामर्थ्य है। ये नहीं बॉयल सब्जी खिला देंगे, नहीं, प्रभुपाद जी बॉयल सब्जी नहीं खिला रहे हैं, अनलेस समबडी इज वीक और बीमार हो, अलग बात है। बहुत अच्छा प्रसाद खिलाए, बहुत अच्छा प्रसाद खिलाए। मान लीजिए पत्नी है तो इतना अच्छा बनाए कि पति बस बोल्ड हो जाए। और अगर नहीं आता है तो सीखिए, वो काम नहीं चलाना होता है। पहले बात तो असली पति खुश हो जाने चाहिए, कृष्ण बड़े सुखी होंगे। और उसके बाद यहाँ का जो डुप्लीकेट पति है वह भी सुखी हो जाए। वो कुछ नहीं बोले, गधा
मान लो भक्त नहीं है, खाली प्रसाद खा रहा है तो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, ये पूड़ी बड़ी अच्छी बना, पूड़ी बड़ी तुम अच्छी बनाती हो, ऐसा कुछ बोल रहा है, मान लो ना भी बोले, वो मन में सोच रहा है, कौन सा स्थिति प्रज्ञा है वो, तो उसको शुभ दीजिए, अच्छा बना, अच्छा अच्छा, वहां से उसकी भक्ति बढ़ती चली जाएगी। ये सब सीक्रेट है, समझना चाहिए इस बात को। आप समझ पा रहे हैं कि कैसे स्थिति प्रज्ञ होगा? बढ़िया माल खाने को मिल रहा है तो बाहर क्यों खाएगा व्यक्ति, सीधी सी बात है। बारंबार समझने का प्रयास कीजिए। आत्मन्येव आत्मनः तुष्टा, उस सिद्धांत को लगाना पड़ेगा। तो यहां लिखा हुआ है रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। जब तक इंद्रियों को उच्चतर उद्देश्य नहीं प्राप्त होगा, उच्चतर टेस्ट नहीं प्राप्त होगा, हम इंद्रियों को संयमित कर ही नहीं सकते। ठीक है, एक श्लोक और नहीं होगा, कल ले लेते हैं इसको। नहीं, एक लेना पड़ेगा तो उसका लिंक समझ में आएगा। वो जो था ना कि इन सारी इंद्रियों को संयमित करता है, सारी इंद्रियों को संयमित करता है तभी स्थित प्रज्ञ कहेंगे, ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं ये, इसमें कोई कहे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, सारी इंद्रियों को संयमित कर लेता है। तो क्या, एक बार लिंक देख लीजिए, लिंक यहाँ पे है। यह श्लोक इस प्रकार के स्थितप्रज्ञ व्यक्ति की दुर्लभता का वर्णन करता है जो आत्मा के इस ज्ञान में स्थापित हो। तो कह रहे हैं यततो ही अपि कौन्तेय पुरुषश्च विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। तो भगवान ने क्या बोला था? कछुए की तरह सारी इंद्रियों को संयमित कर लेता है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो कहते हैं यततो ही अपि कौन्तेय। अरे भाई, हे कौन्तेय, कुंती पुत्र, आप समझ रहे बुद्धिमान है, यततो ही, अयततो नहीं। जो यत्न कर रहे हैं, यततो का मतलब है आत्मा का अनुभव प्राप्त करने के लिए इंद्रिय संयम कर रहे हैं, उनकी भी यततो ही अपि, निश्चित ही जो यत्न करने वाले हैं उनकी भी, पुरुषस्य विपश्चिता, जो पुरुष विपश्चित है उसकी भी इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसवम, उसको भी, उसकी भी इंद्रियाणि, इंद्रियां प्रमाथिनी, प्रमाथि मतलब एकदम मत देने वाली इंद्रियां, हरंती प्रसवम बना, प्रसवम का मतलब जबरदस्ती मन को हर लेती हैं। मुझे गुलाब जामुन चाहिए और अभी चाहिए, जी 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 अभी करता हूं। कभी कभी तो देखा गया ऐसा कि माला पूरी हुई नहीं है, खिलाओ और अभी खिलाओ और यही खिलाओ, है कि नहीं? सो ये कंबल अच्छा लग रहा है। आप लोग को ऐसा नहीं महसूस होता है? मैं तो रोज, आज मेरी नींद 3:15 पे खुल गई थी तो मेरा मन बोला इतनी जल्दी सोओगे, ऐसा नहीं उठोगे? अरे तुम अभी थके हुए हो थके हो, 3:45 हो गए। हमने कहा अब अगर और सोया तो मंगल आरती गई, खत्म कहानी। आप लोगों को पता नहीं कैसा, हमें तो भाई भय दिखा दिखा करके उठना पड़ता है, नहीं तो अभी कोई राग मार्ग पे हम बिल्कुल नहीं है एकदम। आप लोग शायद आराम से उठ जाते होंगे। नहीं, रोज बोलता है ना, स्किन बोलती है ना, ये कंबल देखो कितना सुंदर डोनेशन में कंबल आया है, इसको तुम नहीं भोगोगे? बिल्कुल भोगोगे, ये तो बढ़िया समय सोने का। और गर्मी में क्या बोलता है? कूलर कितना अच्छा है, देखो पूरी रात तो ठीक से नींद आई नहीं, अब ठंडा होना शुरू है। भगवान भी बड़े चालू हैं, सबसे ज्यादा ठंडक देते हैं सुबह के समय, मंगल आरती के समय। देखा है 4 बजे गर्मी में, बहुत अच्छी नींद आ रही है। तो मन को नहीं हर लेता है। बहुत बार लोग का मतलब देर में उठते हैं, क्यों? वो इंद्रियां जो है प्रमत्त कर देती हैं, और नहीं नहीं सोना है सोना है सोना करके, स्किन मांग रही ना वो सुख। एक भक्त आज देर में जब में आए, मैं उठ गया हूं लेकिन ठंड बहुत है, अभी कंबल से बाहर नहीं आ पा रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि कैसे मन को पकड़ा हुआ है। अब बाकी लोग सब लोग उठ के कैसे आ रहे हैं बताइए? वो क्या देवलोक से आए हैं? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया कि इंद्रियां एकदम मत देती? हम तो बहुत बार, बहुत डर लगता है इससे, जब मतती हैं इंद्रियां तो बाप रे बाप, बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए भक्तों की संगत में रहना चाहिए, तो व्यक्ति कम से कम स्थिर रह के भक्ति कर रहा है। और अगर मान लो इंद्रियां मत दें, प्रकृष्ट रूप से मत दें, मन को हर लें, फिर भी व्यक्ति को दोबारा भगवान के पास आना चाहिए। समझने का प्रयास कीजिए। इंद्रियाणी शब्द है, इंद्रियाणी शब्द मतलब बहुवचन में है। तो मान लो हम 11 गुंडों के संग घूम रहे हैं, 11 हुए ना? हाँ, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। और गुंडे बड़े प्रबल हैं और एक एक गुंडे का सामर्थ्य है कि हमसे पैसा छीन ले, और 11 गुंडे मिलकर के अगर मान लो पैसा छीन ले, दबा कर चल निकाल पैसा हो जाया,
तो अब क्या करेंगे आप? यही करेंगे ना कि और 8-10 भक्तों को बुला और लोगों को बुलाएं, भाई ये 11 गुंडों से बचाओ, हमारी रक्षा करो। 11 गुंडे आपके पास आ जाए, आप सोचेंगे अकेले लड़ लेंगे? कभी सोचेंगे आप? 2-3 लोग भी आ जाएंगे तो भी आप कहेंगे ना हमसे इनसे नहीं लड़ सकते। ये इंद्रियां बहुत प्रबल हैं, जितना हम सोच रहे हैं उससे कहीं अधिक प्रबल हैं। जैमिनी की कहानी सुनी थी आपने? इंद्रियाणी प्रमाथिनी हरंती प्रसम मन, किसके मन को हर लेती हैं? जो विपश्चित है, वो देख रहा है कि मैं आत्मा देह से अलग हूं, उसका सामर्थ्य है, सुना हुआ है, लेकिन प्रमाथिनी इंद्रियां प्रमाथ कर देती हैं और हर लेती हैं मन को। बहुत अच्छा श्लोक है। तो ये जो व्यक्ति है, इसकी इंद्रियां कैसे संयमित हो रखी हैं? क्या था, सर्वाणी अंगानी सर्वस्व, जैसे जैसे कूर्म सारे अंगों को अंदर खींच लेता है खतरा होने पर, ऐसे ही ये स्थितप्रज्ञ व्यक्ति सारी इंद्रियों को सीमित किया हुआ है। तो खतरा समझ ही रहे हैं, इंद्रियों का विषय कैसे संपर्क होगा, वासना हृदय में आएगी, वासना दोबारा मेरे जन्म का कारण है, और जन्म मतलब मृत्यु का कारण है। जैसे कछुआ समझ रहा है कि मैंने अंगों को बाहर निकाला तो मर जाऊंगा, समझ में आया? उसी प्रकार से मैंने इंद्रिय तृप्ति करी तो मैं मर जाऊंगा, ये बात समझता हुआ अपनी सारी इंद्रियों को सीमित करता है। अगला श्लोक इसका है, लेकिन हम उसको मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए। एक श्लोक और ले लेते हैं तो सही का लिंक पूरा हो जाएगा। बस बस प्रॉमिस करो, अपनी इंद्रिय बस बैठे रही थोड़ी देर, प्रमाणित कीजिए कि आप स्थितप्रज्ञ हैं। आसीत तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ह्यस्तेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। तानि सर्वाणी, उन तानि सर्वाणी मतलब उन सभी इंद्रियों को जो प्रमथ, जिनकी क्षमता क्या है, प्रमथ होकर के मन को खींच लेंगी, उनको संयम्य। अब समझ में आ रहा है विशिष्टता? सारी इंद्रियों को संयमित करेंगे। आप देखेंगे कि लोग बाग सोच रहे हैं कि हम गोस्वामी, लेकिन एक इंद्रिय रह जाती है, फिर कहेंगे हम सारी इंद्रियों को सीमित कर लिया, फिर देखेंगे एक इंद्रिय रह गई, उसी ने गिरा दिया। तानि सर्वाणि संयम्य, सभी इंद्रियों को सीमित करके, और केवल वहां से काम नहीं चलेगा, युक्त आसीत मत्परः, युक्त है अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर बैठता है। मत्परः आसीत, याद आ रहा है आपको शब्द? किमासीत, कैसे बैठता है? सारी इंद्रियों को सीमित करके और युक्त मत्परः, मेरी सेवा में नियोजित होकर के मुझको प्राप्ति करने के प्रयास के लिए वह मुझमें भी भक्ति करता है। ये मतपरा शब्द भक्ति को सूचित कर रहा है। समझा पा रहा हूं मैं? 2 पॉइंट हैं। कैसे बैठता है? सारी इंद्रियों को सीमित करता है और मतपरा मेरी सेवा में लगा रहता है। देखिए, कछुए के एग्जाम्पल से खाली संयम करने की बात आई, लेकिन अंदर कछुआ क्या कर रहा है ये भी तो सोचना पड़ेगा ना कि कछुआ कर क्या रहा है। हम लोग अंदर बैठे कुछ कर रहे हैं ना इस क्लास में, सब कुछ ऐसा नहीं अंदर आके बैठ गए भाई अब कुछ देखना नहीं, कुछ करना नहीं, ऐसा नहीं है। अंदर आके सारे कछुए यहाँ पे कुछ कर रहे हैं ना, गीता का वो सुन रहे कि नहीं? आत्मन्येव आत्मन तुष्टा, आत्मा की क्रिया में संतुष्ट हैं। मेक सेंस टू यू? तो कह रहे हैं कि वो है मत पर, भगवान की सेवा कर रहा है, तभी परम दृष्टवा होगा, तभी उसे परमात्मा का अनुभव प्राप्त होगा। भगवान की सेवा भी किए बिना इंद्रिय संयमित नहीं हो सकती, इंद्रियों का वेग बहुत ज्यादा है। वशे ही यस्य इंद्रियाणि, और इस प्रकार से निश्चित रूप से इसकी जो इंद्रियां संयमित हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक भी इंद्रिय डिस्टर्ब हुई तो उसकी प्रज्ञा डिस्टर्ब हो जाएगी। अब यहां तक तो इंद्रिय संयम की बात हुई। अब मन संयमित कैसे नहीं होने से क्या नुकसान हो जाता है, स्थित प्रज्ञता को व्यक्ति कैसे छोड़ देता है, वो सब हम कल सुनेंगे। तो यहां रुकते हैं। कोई प्रश्न तो है ही नहीं यहाँ पे। एक प्रश्न कह रहे हैं कि क्या भगवान श्री कृष्ण हमको इंद्रिय संयम नहीं करने देना चाहते हैं? ये प्रश्न तो उचित नहीं है। भगवान अगर नहीं करने देना चाहते तो भगवान ये सब बातें बोल क्या रहे होते? तो कुछ समझ में नहीं आया प्रश्न। ओके, सो नथिंग मोर, सो स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।